आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कुछ तस्वीरें दिखाते वक्त हमारी नज़रें भी शर्म से झुक जाती हैं और गुस्सा भी आता है और तकलीफ भी होती है कि ये किस तरीके का नया भारत है। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, इसमें सवार है हिंदू रक्षा दल का पिंकी चौधरी। ये हर्ष, ये उल्लास, ये खुशी, ऐसा लग रहा है कि पिंकी चौधरी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर के आतंकियों को मार करके आ रहा है या भारत चीन बॉर्डर पर जाकर के जंग लड़के आ रहा है और कुछ बहुत महान काम करके आ रहा है, इसलिए उसको इतना जबरदस्त स्वागत दिया जा रहा है। मतलब आप अगर पिंकी चौधरी के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। पिंकी चौधरी एक फ्रिंज एलिमेंट है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अराजक तत्व। हिंदू रक्षा दल नाम का संगठन चलाता है और सिर्फ नफरत फैला करके ये अपना संगठन चलाता है। इसे हाल ही में जेल में डाला गया था क्योंकि इसने गाजियाबाद में लोगों के घरों में जाके तलवारें बांटी थी और कहा था कि मुसलमानों पर हमला करना है, उनका सफाया करना है। वो तस्वीरें तलवारें बांटने की सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि पुलिस को आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी और फरारी काटी इन्होंने 8-10 दिन। उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार पिंकी चौधरी की जब बेल हुई तो उसे डासना जेल लेने के लिए उसके सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला था और हुड़दंग करते हुए सड़कों पर पुलिस को शर्मसार करते हुए और पुलिस को ट्रोल करते हुए ये पिंकी चौधरी का जुलूस निकाल करके ले गए। आपको बताएं कि पिंकी चौधरी के साथ उसका बेटा हर्ष चौधरी भी जेल गया था। उसकी रिहाई गुरुवार को हुई। पिंकी चौधरी की रिहाई की सूचना मिलते ही सैकड़ों कार्यकर्ता, उसके समर्थक वहां पहुंच गए डासना जेल में। वहां पहले मिठाई बांटी, इनको माला पहनाया जैसे इन्होंने अकेले 10 आतंकवादियों को अकेले ही संभाल लिया हो। इस तरीके की खुशी है और है उसका उल्टा। ऐसे लोगों को तो समाज में बहिष्कृत करना चाहिए, उनका बायकॉट करना चाहिए। खैर, और आतिशबाजी भी हुई। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उसके मुताबिक पिंकी चौधरी के जेल से बाहर निकलते ही उनके समर्थकों का काफिला हूटर बजाती कारों में सवार होकर आगे बढ़ा। आरोप है कि इस दौरान कई जगहों पर कारों से स्टंट भी किए गए और कार की छत पर पटाखे रखकर आतिशबाजी भी की गई, जो कि गैर कानूनी है। लेकिन किसी का कोई चालान थोड़े ना कटेगा। क्यों कटेगा? क्यों कटेगा इन लोगों का चालान? नहीं कटेगा। पुलिस शायद इनको एस्कॉर्ट करके ले गई हो। इनको पुलिस वाले भी हो सकता है कि बोल रहे हैं ठीक है, मतलब जाने दो, आंख बंद कर लेती है पुलिस। और यही कोई किसी और धर्म का संगठन का नेता होता तो अब तक बुलडोजर उसके घरों के बाहर खड़े होते। खैर, इतनी हकीकत तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग नियम शायद उत्तर प्रदेश में चलते हैं। आरोप ये भी है कि स्टंट किए गए, शोर शराबे और आतिशबाजी की गई और आसपास के इलाकों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी रहा है और रिहाई हो गई। बहुत जश्न मनाए गए, पटाखे फूटे गए और ये काफिला सिर्फ एक थाना क्षेत्र से नहीं बल्कि 4 थाना क्षेत्रों से होता हुआ शालीमार गार्डन तक पहुंचा, जहां पिंकी चौधरी का आवास है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतने बड़े काफिले और कथित नियम उल्लंघन के बाद भी किसी थाना क्षेत्र की पुलिस ने इस काफिलों को ना रोका, ना ही मौके पर कोई कार्रवाई की। इसको लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कारों पर स्टंट और आतिशबाजी होते हुए दिखाई दे रही है, जो हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पिंकी चौधरी ने, हमने आपको बताया कि पिछले साल दिसंबर में तलवारें बांटी और नफरत फैलाने की कोशिश की और कहा कि वो आए मुसलमान तो इनको उन पर लड़ना होगा, आंसू उठाने होंगे, शस्त्र उठाने होंगे। न जाने क्या क्या, कितना घटिया, कुत्सित और शर्मसार कर देने वाला कृत्य किया और उसके बाद उसकी ये स्वागत और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो कह रहा है कि हमने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है, हम जांच कर रहे हैं और जांच में देखेंगे कि किन जगहों पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की गई है और कहां सार्वजनिक सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है और जांच के आधार पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क पर इस तरह के जश्न और सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये कैसा हिंदुस्तान। तो एक व्यक्ति समाज में अराजकता फैलाता है, तलवारें बांटता है, माहौल ख़राब करता है, अपशब्द कहता है, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बहुत कोसे जाने के बाद कार्रवाई होती है, उसको जेल में डाला जाता है। जेल में डालने के बाद हल्की धाराओं में जेल में डाला जाता है और जब उसकी बेल हो जाती है तो बेल के बाद उसका स्वागत होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, गाड़ियों का एक काफिला जिसमें हुड़दंग होता है, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी होती है, गाड़ियों के सनरूफ खोल करके आतिशबाजी की जाती है और शायद इलाके के मुसलमानों को ये संदेश देने की भी कोशिश की जाती है कि पिंकी चौधरी का कुछ नहीं होगा, बस थोड़े दिन जेल ही तो रहना पड़ा और जेल से आने के बाद तो उसका कद जैसे और भी बढ़ गया है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस समाज में उनके बच्चे रहते हैं, उनके भाई बहन रहते हैं, खासकर महिलाएं रहती हैं, क्या आप ये अलाउ करेंगे कि आपके शहर गली मोहल्ले से ऐसे ही काफिले निकलें और उसमें से ये फ्रिंज अराजक तत्व इस तरीके की अराजकता करते हुए नजर आए? पिंकी चौधरी पहली बार नहीं है कि इस तरीके से उसके ऊपर केस हुआ है, पहले भी तमाम मुकदमे इसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन इन मुकदमों का इस पर कोई असर नहीं होता। थोड़ी बहुत देर जेल में जाता है और फिर वो वापस आ जाता है, क्योंकि धाराएं हल्की होती हैं, शायद कुछ पुलिस की भी कड़ाई उतनी नहीं रहती है, वरना अगर पुलिस चाह ले तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने देखा ना कि पिछले हफ्ते जब मेरठ में वो दलित महिला की हत्या हुई और उसकी लड़की का अपहरण हुआ, तो किस तरीके से चंद्रशेखर हों चाहे दूसरे सांसद नेता हों, उनकी गाड़ियों को रोका गया, उनके काफिलों को मेरठ तक जाकर के पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया। यह हकीकत आपने देखी है। तो फिर पिंकी चौधरी जैसे लोगों को क्यों अलाउ कर दिया जाता है कि वो कानून का मजाक उड़ाते हुए इस तरह सड़कों पर हुड़दंग करते हुए उसे कार्यकर्ता नजर आते हैं? ऐसे में जब भारत विश्वगुरु बनने की बात करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद हम कुछ और बनना चाहते हैं। बरेली के चर्चों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, कोई नर्सिंग छात्रा अपनी बर्थडे पार्टी कर रही है तो उसके बर्थडे पार्टी में मुसलमान होते हैं, कुछ उसके दोस्त, उनकी पार्टी में ये फ्रिंज एलिमेंट हिंदू संगठन के लोग घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, ये चर्चों में घुस रहे हैं, कहीं मस्जिदों के बाहर हुड़दंग करते हैं, त्योहारों में कहीं बर्थडे पार्टीज़ में घुस जाते हैं। अभी हाल ही में तो शाहजहांपुर में शादी के वलीमे में घुस गए, वो शादी का वलीमा कैंसिल करना पड़ा और अब पिंकी चौधरी जैसे लोग सड़क पर हुड़दंगे मचा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि कल को ऐसे लोग किसी बात पर आपके बेडरूम तक घुस जाएं, आपके बच्चों के स्टडी रूम तक घुस जाएं, ये लोग कहीं भी जा सकते हैं। सोचिए कि जो माइनॉरिटीज़ हैं प्रदेश की, उनके जहन में किस प्रकार का एक शक और भय पैदा होता होगा जब ऐसे लोगों को वो सड़क पर सेलिब्रेशन करते हुए देखते होंगे और वो सोचते होंगे कि क्या पुलिस कॉम्पिटेंट है उनकी सुरक्षा करने में। यही पिंकी चौधरी है जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा करके जो तमाम झुग्गियाँ नोएडा गाजियाबाद में हैं वहाँ बांग्लादेशियों की पहचान करने चला गया। ये वही यूपी पुलिस है जो मोबाइल लगा करके बोल देती है लोगों से कि तुम्हारी नागरिकता अगर झूठ बोल रहे हो तो अभी बता देगी मशीन। तो इस तरीके की बातें होती हैं तो ये हास्यास्पद है, शर्मसार भी कर देने वाला और सवाल उठाने वाला भी है कि एक तरफ आप कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की हकीकत सच्चाई बताती हुई ये तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि एक समाज के तौर पर भी हमें ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए। हमें अपने लोगों को, अपने भाइयों और अपने दोस्तों से कहना चाहिए कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं, ये साथ देना चाहते हैं, तो आप को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो हर काम कर रहे हैं जो संविधान में अलाउड नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना होगा कि इतने हल्ले हंगामे के बाद किस तरीके की कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस इन पिंकी चौधरी और उन तमाम गाड़ियों के मालिकों पर करती है जिन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई और उन्हें भी आतिशबाजी के साथ हवा में उछाल दिया। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।